हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक चार्ली नाम की लड़की को देखते हैं। वो अपने क्लाइंट को हैंडल कर रही होती है, बट उसका बॉस बोलता है मुझे ये कॉल नहीं चाहिए। उसके बॉस का नाम जेम्स है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चार्ली घर के लिए निकल रही होती है, तभी उसके बॉस का कॉल आता है कि मेरी एनिवर्सरी है और तुमने 2 मीटिंग कल फिक्स करवा दी हैं। ऐसा करो, एक मीटिंग पे तुम चले जाओ जो मेरे क्लाइंट के साथ है। तभी हम देखते हैं बस में एक बंदा उसे छेड़ रहा होता है और चार्ली वहाँ से जाकर उस बंदे को फक ऑफ वाली फिंगर दिखाती है और वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है, हम चार्ली को देखते हैं। वो नहा रही होती है, बट उसे पीरियड्स आ चुके होते हैं। वो टैम्पॉन यूज करने लगती है, बट उसकी बेटी टैम्पॉन को पानी में गिरा देती है। और तभी नेक्स्ट सीन में हम अनीता को देखते हैं। वो उसकी बेबी सिटर है। चार्ली बोलती है आज मेरी मीटिंग है, तुम मेरी बेटी को संभाल लेना। तभी चार्ली क्लाइंट से मिलने जाती है। वो उसे देखती है जिसका नाम एंथन है। वो काफ़ी ज़्यादा सैड होती है क्योंकि उसने टैम्पॉन नहीं लगाया होता, उसका ब्लड लीक हो रहा होता है। वो वॉशरूम में जाकर उस ब्लड को साफ करती है और बाहर आती है। तभी एंथन उसके ब्लड को सूंघ लेता है और वो बोलती है कि अब मुझे चलना चाहिए। वो बोलता है नहीं, अभी हमें डिनर के लिए जाना होगा। तभी चार्ली बोलती है कि मेरी बेटी घर पर है। तभी वो डिनर करने के लिए होटल में जाते हैं। एंथन उससे काफ़ी प्यार से बातें कर रहा होता है, बट एक डॉगी वहाँ पे आता है। एंथन में एकदम चिल्लाता है और चार्ली काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो उसे सॉरी बोलता है और वो बोलता है मैं कुत्तों से काफ़ी ज़्यादा डरता हूँ। तभी वो अपने बेटी की फ़ोटो दिखाती है। चार्ली एंथन बोलता है ये तो तुम्हारे तरह काफ़ी स्वीट है। तभी वो उसे रात रुकने के लिए बोलता है। एंथन चार्ली बोलते हैं नहीं, मेरी बेटी मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती है। तभी वो 6:30 बजे का अलार्म लगाता है और बोलता है मैं तुम्हें सुबह जल्दी उठा दूंगा, लेट नहीं होने दूंगा। तभी चार्ली उसकी बात मान जाती है और उसके साथ रुकने के लिए वहीं रुक जाती है और वो उसे किस करती है और वहाँ से जाने लगती है। बट चा एंथन उसे फिर से पटा लेता है और वो दोनों अंदर जाते हैं। तभी वो दरवाज़ा जैसे ही लॉक करता है, हमें अंदर से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती हैं, जैसे कि एंथम उसे काफ़ी ज़्यादा मार रहा हो, जिसके कारण चार्ली काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है। और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि दरवाज़ा खुलता है और चार्ली खून से लथपथ होकर वहाँ से भाग रही होती है। उसका मेकअप पूरी तरह से बिगड़ चुका होता है और वो दीवार से कूदकर वहाँ से भागने लगती है। वो बगल वाली बिल्डिंग में आवाज़ लगाती है, बट वहाँ एक औरत होती है, वो उसे सपोर्ट नहीं करती। 2 औरतें उसे देखती हैं और पुलिस को कॉल लगाती हैं। पुलिस उसे हिरासत में लेकर लॉकअप में डाल देती है। दरअसल वो सोचते हैं कि ये गोल्ड डिगर है, बट वो गोल्ड डिगर नहीं होती। तभी एक गोल्ड डिगर उससे बात करती है। तभी वो एंथन के बारे में बताती है। तभी वो उसे बोलती है कि तुम हो सको तो भागो, अगर तुम बच सकी तो तुम्हें वो छोड़ देगा, नहीं तो उसने आज तक बहुत लड़कियों के साथ ऐसा ही किया। तभी वो सो रही होती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एंथन जेल के अंदर आ चुका है और वो उस पर चिल्लाता है और बोलता है तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मेरे साथ तुम्हें एक गेम खेलना होगा। अगर तुम गेम में जीत गई तो मैं तुम्हें सुबह जाने दूंगा। तभी पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं और वो सामने देखती है काफ़ी लड़कियां मिसिंग होती हैं, जिन सबको एंथन ने मारा होता है। वो बाहर की साइड जा रही होती है और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। तभी वो एक गाड़ी को रोकती है, उस गाड़ी में बैठती है। वो बंदा बोलता है कि हर एक लड़की के साथ ऐसा ही होता है, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ? वो बोलती मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी वो अपने बॉस के घर जाती है। उसका बॉस बोलता है तुम्हारे साथ क्या हुआ? वो एंथन के बारे में बताती है। उसका बॉस बोलता है मैं उसे कॉल लगाता हूँ। वो बोलती है नहीं, उसे कॉल मत लगाना। तभी वो अंदर शावर लेकर अपने बॉस की फाइल चेक करती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा मीटिंग होती हैं और एक दिन की चार्ली की मीटिंग होती है। उसका बॉस ही उन लड़कियों को वहाँ भेजता था। तभी उसके बॉस की बीवी वहाँ आती है और वो बोलती है कि वो ब्लड को सूंघ लेता है, तुम जितना हो सके अपने ब्लड को कम बहने दो। तभी उसका बॉस बोलता है तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। चार्ली बोलती है नहीं, मैं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। वो बोलता है कि तुम्हारा तो ब्रेकअप हो चुका है। वो बोलती है नहीं, वो आ रहा है। तभी वो वहाँ से भागती है और एक बस को रोकती है।
तभी एंथन को उसका बॉस कॉल लगा देता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बस वाली उसे एक फ़ोन देती है और वो अपने एक्स हस्बैंड को कॉल लगाती है। और तभी वो शॉप में जाकर टैम्पॉन खरीदती है और टैम्पॉन लगा लेती है। और हम देखते हैं कि दरवाजे को कोई खटखटाता है। वो कोई और नहीं होता, एंथन होता है। वो बोलता है, बेबी कहाँ तक भागोगी। वो उसे गिराता है और उसे मारने लगता है। तभी शॉप वाला वहाँ गन लेकर आ जाता है। वो शॉप वाले को भगाता है और चेरी वहाँ से ईंट उठाकर उसके सर में मार देती है और भागने लगती है। सामने उसके हस्बैंड की गाड़ी आ जाती है। वो उसके साथ बैठती है। उसका हस्बैंड बोलता है, तुम्हारा क्या चल रहा है। वो बोलती है, मैं किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई हूँ और वो मुझे मारना चाहता है। वो बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो गाड़ी चला रहा होता है और गाड़ी के नीचे कुछ आ जाता है। वो गाड़ी को रोकता है। चार्ली बोलती है, तुम गाड़ी से बाहर मत निकलो। वो गाड़ी से बाहर निकलता है और चार्ली को बोलता है, तुम्हें सब कुछ बताना होगा। तभी वो उसे सब कुछ बताता है। वो उसे अपने घर ले जाता है। दरअसल उसकी फ्रेंड के साथ उसका अफेयर चल रहा होता है और उसकी फ्रेंड उसे सपोर्ट करती है। और अंदर वो उसके काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं। वो टीवी देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं, तुम हमारे साथ कंपनी दोगी। वो बोलते हैं नहीं। तभी वो अपनी एक्स वाइफ को एक रूम दे देता है और बोलता है, तुम्हें मेरे बेटे के साथ रुकना होगा। और वो उसका बेटा उसे कुछ मैजिक दिखाता है और बोलता है कि तुम कभी चर्च गई हो, तुम्हारा अंत बुरा होने वाला है। चेरी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और बोलती है, मैं ज़रूर जाऊंगी। बट थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दरवाज़ा फिर से खटखटाता है। चेरी और वो लड़का बाहर जाते हैं और वो बोलती है, उसकी एक्स वाइफ बोलती है, तुम लोग अंदर जाओ, हम उस वाइट बंदे को देख लेंगे। तभी वो अंदर जाते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, थोड़ी देर बाद गोलियों की आवाज़ आती है। चेरी और वो लड़का बाहर आते हैं और देखते हैं बाहर काफ़ी ज़्यादा लाशें बिछी होती हैं और एंथम उसे अपनी ओर बुलाता है और दोनों डांस करने लगते हैं। चेरी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और वो दोनों जाने लगते हैं। तभी उसका हस्बैंड वहाँ आ जाता है। वो बोलती, प्लीज़ ऐसे कुछ मत करना। तभी एंथन उसके पास जाता है और उसकी धड़ उखाड़ कर एक साइड में कर देता है और बोलता है कि अब फिर से भागो। तभी चेरी भागते हुए ट्रेलर की तरफ जाती है। एंथन उसके पीछे ही होता है। तभी उसे उस लेडी की बात याद आती है। तभी एकदम से गाड़ी होती है और एंथन के ऊपर चढ़ जाती है और एंथन की पूरी हड्डियाँ चकनाचूर हो जाती हैं। तभी उसके बॉस की लेडी की उसे बात याद आती है और वो अपने टैम्पॉन को निकालती है और गाड़ी पर फेंक देती है। तभी एंथन ब्लड को सूंघते हुए उसके पीछे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चेरी चर्च में पहुंचती है। चर्च का पादरी बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए। और उसे पता चलता है कि उसका ब्लड फिर से गिर रहा है और एंथम वहाँ आ जाता है और उसने पादरी को पहले ही मार दिया होता है। चेरी उसके ऊपर कुछ वाटर फेंकती है। एंथम पूरी तरह अपने रूप में आ जाता है और चेरी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। एंथम बोलता है, मुझे इससे कोई डर नहीं लगता। वो उसे मारने लगता है और तभी पादरी उठ के उसके पीछे से छुरा घोंप देता है और वो पादरी उसे बोलता है, तुम वहाँ से निकल सकती हो। और वो उस लिफ्ट में जाती है और वहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है। चेरी उस सुरंग से निकलकर बाहर आती है और अपने जख्मों को साफ करती है और अपने ब्लड को साफ करती है ताकि उस एंथन को पता न चल पाए। और वो पब में जाती है और एक फ़ोन उठाकर फर्स्ट लेडी को कॉल करती है जिसके पास उसे मारने का बंदोबस्त होता है। बट कुछ लड़के उसे पब में छेड़ते हैं और तभी चेरी को कुछ लड़कियां बचा लेती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। और वो चेरी को बोलती है, तुम उदास क्यों हो। वो बोलती है, मैं ऐसे ही हूँ। तभी वो अपना फ़ोन निकालती है और बोलती हैं कि हम फर्स्ट सनलाइट पे जा रहे हैं, वो 5:30 बजे निकलेगा। तभी उसे पता चलता है कि एंथम ने भी 5:30 बजे का अलार्म इसीलिए लगा रखा। तभी एक लड़की बोलती, तुम्हारे सर से खून क्यों निकल रहा है। वो एकदम चौंकती है और तभी एंथम आकर पूरी गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जैसे ही चेरी गाड़ी में उल्टी पड़ी होती है और एंथम उसे भी बाहर निकालता है और खींचता है और उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पर एक डॉगी आ जाता है। एंथम
उससे काफ़ी डरता है और गायब हो जाता है। तभी चेरी ब्लड से लथपथ होती है और वो उस डॉगी को थैंक यू बोलती है। और तभी वो उन लड़कियों की बॉडी के ऊपर एक एक करके चद्दर चढ़ा देती है और चेरी काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपसेट होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो फर्स्ट लेडी के कमरे पे पहुंच चुकी है। फर्स्ट लेडी बोलती है कि तुम पहली ऐसी लड़की हो जो बच चुकी हो। और वो एंथम के बारे में बताती है कि वो गॉड का भेजा हुआ दूत था और उसे लड़कियां पसंद नहीं थी, इसीलिए वो लड़कियों को मार रहा है। और तुम्हारा ब्लड इतना सेटिस्फाइड है कि तुम्हारा ब्लड पीकर वो काफ़ी ज़्यादा और ताकतवर हो जाएगा और मैं उसे नहीं मार सकूंगी। तभी वो बोलती है कि तुम्हें ही उसे मारना होगा और तुम्हारा ब्लड सूंघते ही वो वहाँ आ जाएगा। तभी वो उसे एक गाड़ी और उसे तैयार करके उसे उस जगह पे भेजती है जहाँ पर फर्स्ट सनलाइट पड़नी थी। चेरी बोलती मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी। वो बोलती क्यों नहीं, तुम सब कुछ कर पाओगी, हम सब तुम्हारे साथ। तभी वो नक्शे में उसे सब कुछ दिखाती है और उसके लिए एक ड्रेस मंगवाती है और उसे नहला धुला कर तैयार कर देती है। चेरी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है बट वो मान जाती है, किसी को तो स्टेप उठाना होगा। और अब वो तैयार होकर रेडी होकर एक गाड़ी में बैठती है और वो वहाँ पर जाने लगती है। और वहाँ पहुँचते ही वो देखती है कि कहाँ पर वो अपने जख्मों को फिर से खुरेदती है और अपना ब्लड निकालने लग जाती है। और वो ज़ोर ज़ोर से बोलती है तुम कहाँ हो, अब आ क्यों नहीं रहे हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तभी एकदम से झूले पर लाइट जलती है और एंथम वहाँ आ जाता है और बोलता है तुम्हें मरने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। वो उसे मारता है और काफ़ी बुरी तरह से मारता है। तभी चेरी देखती है अभी 5 मिनट होते हैं और वो चेरी को बेहोश करके सामने लटका देता है। उसके दोनों हाथों में कील घुसी हुई होती है। तभी वो चेरी उसे बोलती है कि मुझे प्लीज छोड़ दो, तुम मुझे पा सकते हो। चेरी को पता होता है कि टाइम पूरा हो चुका है और वो बोलता है ऐसी बात है तो ठीक है। वो उसके दोनों हाथों को एकदम से खींचता है और उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तभी चेरी को वो नीचे लेटा देता है और बोलता है अब तुम रेडी हो, मैं तुम्हारी जैसी लड़की का इंतज़ार कर रहा था। तभी चेरी के पैर के पास एक पत्थर पड़ा होता है। जैसे ही उसकी घड़ी का अलार्म बोलता है वो उस पत्थर को अपनी तरफ खींचती है और उस पत्थर को शीशे पे मारती है और सनलाइट अंदर आने लग जाती है। और तभी दूसरी लड़कियां भी आती हैं, वो काफ़ी सारे पत्थर फेंकती हैं जिससे सनलाइट में वो काफ़ी ज़्यादा जलने लगता है। और तभी वो बोलती है तुम्हारे बुरे कर्मों का यही नतीजा था। उसका सारा ब्लड ब्लैक हो जाता है और तभी फर्स्ट लेडी आकर उसे उसकी बॉडी को आग लगा देती है और वो पूरी तरह से जल जाता है। दरअसल एंथम एक गॉड का भेजा हुआ दूत था बट उसने अपनी पावर का मिसयूज किया, जिसकी वजह से वो एक दिन इतना हावी हो गया कि उसने लड़कियों को मारते मारते अपना अस्तित्व भूल गया था। और ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।